तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी जीके का एक सेशन। तो 15 क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होंगे और कोशिश करना गाइस बिल्कुल 15 में से 15 आए, मजा आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ये रहे। तो यहाँ से स्टार्ट है, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है कि होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड है ये ट्रॉफी यहाँ पे, होलकर ट्रॉफी। तो क्रिकेट है, कबड्डी है, ब्रिज है, फुटबॉल है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा यूनिक भी है, फैक्चुअल बेसिस पे अगर आपने नहीं सुना होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा आंसर करना, इसलिए टिक टिक टिक। तो गाइस क्या लगता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइस सी ऑप्शन है, ब्रिज। तो बेसिकली गाइस ब्रिज क्या है, एक कार्ड गेम है। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये कार्ड गेम है जो कि ऐसे 52 कार्ड्स के साथ खेला जाता है, जैसे आपको पता ही होगा जो कार्ड्स गेम होते हैं ना, उस तरीके से वो है, और उसी में मिलती है होलकर ट्रॉफी। तो ये है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, हाउ मेनी ओलंपिक मेडल्स डज मेजर ध्यानचंद हैव। तो गाइस सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको सिंपली पता भी होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ओलंपिक से भी रिलेटेड हो गया और साथ साथ ध्यानचंद सर से भी। तो पहले आपको पता है ना, ध्यानचंद सर जो है कौन से गेम के लिए वैसे जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं हॉकी के लिए। और एक बात बोली जाए तो इनको और भी क्या बोला जाता है, इनका एक और निकनेम दिया जाता है, विजर्ड ऑफ हॉकी, क्योंकि ये खेलते इतना खतरनाक थे हॉकी, है ना। जो एक इनका जर्मनी के साथ टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 3 गोल, 8 में से 3 गोल ध्यानचंद सर ने मारे थे उसमें, और जीते हुई थी इंडिया। ऐसा है। तो बेसिकली गाइस इनके पास 3 ओलंपिक मेडल्स हैं, ठीक है। और वो कब कब डेट में इनको मिले हैं, सबसे पहला मिला है एक बार मैं पेन टैब गाइस एक बार निकाल के वापस लगाता हूँ। तो गाइस एक मिला है 1928 में, एक मिला है 1932 में, और एक मिला है गाइस 1936 में। तो ये 3 टाइम पे इनको मिले हैं ओलंपिक मेडल, तो इसलिए ये 3 आंसर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं अभी तक, आई होप आप भी कर पाए हैं इसमें से कुछ, और नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, आप उसमें से जो नॉलेज वाला पार्ट है वो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है गाइस, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक्स। तो पहली इंडियन वुमन कौन थी, पहली की बात हो रही है गाइस, जिनको मेडल मिला था पैरालंपिक्स में। पहले तो पैरालंपिक्स आपको पता है ना गाइस, ये कौन लोग इसको बेसिकली खेलते हैं, जो कि पैरालाइज्ड हो, या फिर आप सिंपली कह सकते हो जो क्या हो, वो क्या वर्ड रहता है उसके लिए, हैंडीकैप्ड, हाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जो। ठीक है, तो उनके लिए गाइस ये गेम रहता है, तो उसमें ये पूछ रहे हैं पहली इंडियन वुमन कौन थी इनमें से, साइना नेहवाल, सरोजनी गुप्ता, दीपा मलिक या दीपा फोगाट। तो पहली थी हम पे दीपा मलिक, जो कि 2016 में लाई थी सिल्वर मेडल, है ना। और क्या कहते हैं गाइज, ये था हाँ रियो में, रियो में ये हुआ था गेम। उसके बाद गाइज एक और बात अगर आपको पता हो ना, साथ साथ ही इसी के, हाँ 2021 में गाइज, 2021 के पैरालंपिक्स में गाइज, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नेम याद करना पड़ेगा, बट 2021 में भी एक इंडियन वुमन है जो कि गोल्ड मेडल भी ला चुकी है पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम। तो गाइज इनका तो वो था ना, सिल्वर था ना, पर गोल्ड भी ला चुकी हैं जो, और प्लस एक और मेडल ला रखी हैं। उनका नाम कुछ ए से है गाइज, मुझे ए से एग्जैक्टली एक बार थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना। कुछ अवंती करके नाम है या उनका क्या है, मैं एक बार मेंशन करूंगा, बट इंपॉर्टेंट मैं गाइज ये बताना चाह रहा था आपको कि 2021 में भी पैरालंपिक्स में सीधा का सीधा गोल्ड आ चुका है हमारे पास। और वो इंडियन वुमन कौन है, उनका नाम भी अवंती लेखरा कुछ करके है, मैं एक बार चेक करके आपको जरूर ये बताऊंगा, ठीक है गाइज। बट आप देखते हैं इसको आगे, फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अवंती लेखारा करके कुछ लग रहा है मुझको ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो। यहाँ वो दिया हुआ है, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद। तो राइडर कप कौन से गेम में दिया जाता है, टेबल टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। तो गाइस सीधा सीधा हमको फैक्चुअल बेसिस पे है, याद करना पड़ेगा। राइडर कप दिया जाता है गोल्फ में, ऐसी कनाडा कप भी होता है गोल्फ के लिए, है ना। तो ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अवंती लेखारा, यही लग रहा है गाइस मुझे तो नेम। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है गाइस कि द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया इज, सबसे ओल्डेस्ट जैसे फुटबॉल के तो गाइस सारे गेम है, बट ये है कि ओल्डेस्ट के बारे में बात चल रही है, कौन सा है फुटबॉल में। तो डुरांड कप है, इंडियन सॉकर लीग है, संतोष ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है। तो गाइज ये है हमारे पास डुरांड कप। ये कब हुआ था, इसका फर्स्ट जो टूर्नामेंट हुआ था वो हुआ था 1888 में, कब हुआ था, शिमला में। ठीक है गाइज, तो ये है इसके पीछे स्टोरी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मतलब पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला हो किसमें, मेडिसिन की बात चल रही है। तो सीवी रमन,
चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकी रामाकृष्णा। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हरगोविंद खुराना। इन्होंने बेसिकली गाइज सेल्स के बारे में स्टडी की थी और वहीं पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की थी। तो इन सब चीजों से रिलेटेड इनके साथ और भी एक दो साइंटिस्ट थे जिनको सबको मिला था नोबेल प्राइज। तो ये है गाइज यहाँ पे स्टोरी। और दूसरी बात गाइज यहाँ पे जो आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि नोबेल प्राइज के बारे में गाइस, हाँ एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस अगर मेरा आपसे ये रहेगा कि नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में, कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो आप कैसे मेंशन करोगे, कैसे याद रखोगे? एक दिया जाता है ये फिजिक्स में, एक दिया जाता है केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, फिर अब यहाँ पे गाइस आप लिख सकते हो मेडिसिन, या फिर यहाँ पे एक और वर्ड भी यूज कर सकते हो मेडिसिन की जगह, फिजियोलॉजी। और ये दिया जाता है गाइस कॉमा करके आप लिख सकते हो लिटरेचर में दिया जाता है। और गाइस ये कहाँ दिया जाता है? उसमें भी, पीस में, नोबेल पीस प्राइज आपने सुना होगा। तो ये सारी कैटेगरी है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है नोबेल प्राइज आर गिवन एट, तो नोबेल प्राइज, अब क्वेश्चन का ये आ गया कि कहाँ दिए जाते हैं, जगह की बात हो रही है, तो जेनेवा में, न्यू जर्सी में, जर्मनी या स्टॉकहोल्म में। तो गाइज यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिए जाते हैं स्टॉकहोल्म में, जो कि कहाँ पे है? स्वीडन। अब गाइज यहाँ पे ना मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ। आपको पता है इसमें से क्या है? पांच हमने अभी प्राइस पढ़े ना, उनमें से जो चार हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, ये चारों के चारों तो दिए जाते हैं स्वीडन में। बट इसमें से जो एक है पीस का, जो नोबेल पीस प्राइस है, ये पता है कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है ऑस्लो, नॉर्वे में। ठीक है गाइस, तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अच्छा फैक्ट है, थोड़ा डीप फैक्ट है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है हु अमंग दीज हैवंट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, अगेन हम, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अभी नोबेल प्राइज की बात चले तो इनमें से कौन है जिनको नोबेल प्राइज आज तक नहीं मिला? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या सीवी रमन? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी बहुत बार नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज के लिए, बट उनको मिला नहीं है। अमर्त्य सेन को गाइस किस में मिला हुआ है? लिटरेचर में। नहीं सॉरी, लिटरेचर में नहीं गाइस, अमर्त्य सेन को मिला हुआ है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मदर टेरेसा जी को मिला हुआ है पीस के लिए, और सीवी रमन सर को मिल रखा है किसमें? फिजिक्स के लिए। ठीक है गाइस, इस तरीके से। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विच वन इज द विच वन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा? तो अगेन बुक रिलेटेड बात है, और सानिया मिर्जा जो मैम है उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से गेम में खेलती थी गाइस। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या ये बैडमिंटन में खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी, या फिर ये टेबल टेनिस, ओ सॉरी टेबल टेनिस कह रहा हूँ, टेनिस। ठीक है गाइस, तो दो ऑप्शन है, टेनिस या बैडमिंटन। तो गाइस ये ऑप्शन है करेक्ट, टेनिस। सानिया मिर्जा मैम टेनिस खेलती थी। उसके बाद गाइस अब बात हो रही है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी एस अगेंस्ट ऑड्स, ये थी, जो कि लॉन्च हुई थी 2016 में। और इसको लॉन्च किया था शाहरुख खान सर ने, और कहाँ पे लॉन्च किया था? हैदराबाद में इसका इवेंट हुआ था, वहां पे लॉन्च हुई थी ये बुक। और सानिया मिर्जा मैम के बारे में और हम क्या बात जान सकते हैं कि इनको 2005 में गाइस मिल चुका है क्या? अर्जुना अवार्ड। और गाइस ये फर्स्ट वुमन थी, फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो इंडिया के लिए क्या लाई थी सबसे पहले? ग्रैंड स्लैम भी लाई थी। ठीक है। तो 2004 या 9 है वो, आप एक बार ईयर देख लेना, बट ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके सानिया मिर्जा मैम के बारे में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोला हुआ है सचिन तेंदुलकर सर जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर, प्लेइंग इट माय वे, जीत आपकी, या स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि सचिन तेंदुलकर सर के बारे में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब गाइस पहली बात तो ये तो आपको पता ही है कि ये क्रिकेट खेलते थे। और यहाँ पे हम अब, हाँ सबसे पहले बुक पे मार्क कर लेते हैं कि कौन सी होगी गाइज। ये इनकी बुक थी प्लेइंग इट माय वे। ठीक है, ये थी इनकी बुक, जिसमें इनके 24 साल के क्रिकेट करियर के साथ साथ प्लस इनके बारे में और भी जो डीप इनकी जो लाइफ थी उसके बारे में था जिक्र। तो ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी। और हम यहाँ पे और क्या फैक्ट देख सकते हैं? ठीक है, हाँ गाइज, विंग्स ऑफ फायर किसके बारे में थी, किसकी ऑटोबायोग्राफी? ये सर आपको बताना चाहिए, अब्दुल कलाम सर के बारे में है। ये फैक्ट हम देख सकते हैं। जीत आपकी बेसिकली गाइस क्या है? एक बुक है जो कि किन्होंने लिखी है? शिव खेरा ने।
ठीक है। और इनकी ना एक और बुक है, अगर आप देखो ना, ये और इनकी, तो मैंने रीड भी किया पूरी की पूरी, यू कैन विन, अच्छी बुक है। ठीक है ना। ये है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो गाइज ये है महात्मा गांधी की बुक, गांधी जी, तो उनकी बुक है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया हुआ है हु गेव बुक पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड किसने लिखी थी बुक? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे कलाम सर, विवेकानंदा। तो गाइज ये लिखी थी महात्मा गांधी सर ने। और बेसिकली ये क्या थी? एक सेल्फ हेल्प बुक थी। ठीक है, तो उसके बारे में था, मतलब ये इसका कंटेंट था बुक का, पाथवे टू गॉड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है गाइस, अगेन क्वेश्चन है हु रोट न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया जो बुक है ये किन्होंने लिखी थी? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या नेहरू? जी, तो यहाँ पे लिखा था एनी बेसेंट ने लिखी थी न्यू इंडिया बुक। और ये गाइस वो भी रह चुकी हैं फाउंडर ऑफ, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट। तो गाइस ये रह चुकी हैं फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू की, वन ऑफ द फाउंडर। तो ये है, इन्होंने लिखी थी न्यू इंडिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला हुआ है गाइस विच वन इज इनकरेक्टली मैच। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? हिंदी, मतलब ये लैंग्वेज आप समझ सकते हो गाइस, ये लैंग्वेज है। और ये यहाँ पे जो है जिन्होंने वो लिटरेचर लिखा हुआ है। तो कालिदास हिंदी में लिखते थे, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली में, गालिब सर उर्दू में, और होमर ग्रीक में। तो गाइस इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि जो कालिदास जी थे वो लिखते थे किसमें? क्लासिकल संस्कृत में। तो उनके बहुत सारे प्ले आप देख सकते हो, पर वो सब किस में है? संस्कृत में। तो इस तरीके से था गाइस, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, हिंदी नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर विच बुक। तो कौन सी बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले से पता होगा, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है। गीतांजलि, संचयिता, गोरा, गीताबन। तो गीताबेन, तो गाइस ये हो जाएगी गीतांजलि, इस बुक के लिए इनको मिला था। और 1913 में बेसिकली इनको मिला था नोबेल प्राइज। और गाइस यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ही was the first, guys, important fact, first Indian to receive, RECEIVE, receive Nobel Prize। ठीक है, तो सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं हो रही है, हर कैटेगरी में, यानी कि पूरा का पूरा नोबेल प्राइज ही फर्स्ट टाइम 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए। मूव करते हैं आगे। ऑब्वियसली मिला लिटरेचर में होगा, बट ये है ना फैक्ट। यहाँ बोला हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। तो गाइज ये शायद हमने ऊपर भी डिस्कस किया, विंग्स ऑफ फायर पर। गाइज बहुत अच्छा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम आजाद सर के बारे में, और बहुत ही अच्छी मतलब बुक है ये, है ना, उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ की। अब मूव करते हैं आगे। तो गाइज यही लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो ये हमको क्लियर हो गया गाइज। और बाकी रही बात वो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स वाले में, तो उसमें गाइज यही फैक्ट है कि पैरालंपिक्स में ना, जो 2016 21 के थे, जिसमें अवनी लेखारा, है ना, अवनी लेखारा जी हैं, उनको मिला था। और उनको एक मिला था ब्रॉन्ज मेडल, और एक मिला था उनको गोल्ड मेडल। तो ये है। और बाकी और कुछ पॉइंट होगा तो मैं देख लूंगा उसको। बाकी फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि इनको ये मिला हुआ है, और उनको तो सिल्वर मेडल मिला था, दीपा मलिक जी को, है ना। तो भाई इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। और आई होप आप भी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख पाए होंगे, कुछ पॉइंट होंगे तो गाइज आप देख उन्हें नोट भी कर लेना, जो अगर मिस हुए होंगे। और अदरवाइज कुछ हो तो गाइज बताना। बाकी तब तक के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी जल्दी दूसरा सेशन करते हैं। तब तक के लिए इसके एंड स्क्रीन में गाइज पिछला वीडियो में लगा दूंगा। तब तक के लिए बाय।